अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करते हैं कि जो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है उसमें नून लीग क्या गलती करने जा रही है या कौन सी ऐसी चाल चलने जा रही है कि जो आगे चल के उसके गले पड़ सकती है। बज़ाहिर अगर आप देखें तो नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं उसके ऊपर पीटीआई की हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे उनकी तादाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो अदाद व शुमार हैं या उसके जो जीतने वाले अफराद हैं या उम्मीदवार हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। मसलन अगर अभी की मैं बात करूं तो इस वक्त पीटीआई तकरीबन 100 सीटों के साथ जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता कारकुनान हैं या उम्मीदवार हैं उनका नंबर जो है वो तकरीबन 100 के करीब है, जबकि जो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, सियासी जमात है नेशनल असम्बली में अभी जाने की जो जिसके पास स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, जिसकी तादाद तकरीबन 73 या 74 बताई जा रही है और शायद ये 75 भी हो जाए क्योंकि अभी एक दो आज़ाद उम्मीदवारों ने उन्हें ज्वाइन किया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है उसकी तादाद जो है वो तकरीबन 54 है और जो छोटी जमातें हैं 18 जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास है। लेकिन इस सारी चीज़ में जो गलती या जिसकी तरफ मेरा इशारा है, जिस गलती की तरफ, वो क्या है कि जो नून लीग करने जा रही है। नून लीग चूँकि उसे सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली है और जिसका बरमला एतराफ़ भी नवाज शरीफ साहब ने अपनी सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच में दिया कि ये विक्ट्री स्पीच पे भी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, लेकिन जिसका उन्होंने खुद जो है वो बरमला एतराफ़ किया कि हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली है और हमें हुकूमत बनाने के लिए दीगर जमातों की मदद दरकार है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, JUIF भी है और अल्लाह आपका भला करे उसमें जो है वो MQM भी है या दीगर जमातें हैं। तो इन तमाम जमातों की मदद के बगैर इस वक्त कोई भी हुकूमत जो है वो कायम नहीं कर सकता। पीटीआई के लिए भी यही एक रास्ता है कि अगर उनको पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे या वो कहते हैं कि नून लीग के साथ वो बात करें और बात आगे बढ़े तो शायद उनका कोई काम बन जाए। अदरवाइज़ वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी हुकूमत फॉर्म कर सकें। लेकिन नून लीग चूँकि ये समझती है कि उन्होंने पहले भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलके और दीगर जमातों के साथ मिलके एक हुकूमत की है, तो ये भी एक चांस है कि वो दोबारा इन जमातों के साथ मिलके आगे बढ़ें और हुकूमत फॉर्म करें। जो इसमें जो निशानदेही करने वाली बात है वो ये है कि अब चूंकि आपको सिंपल मेजॉरिटी का भी मैंडेट नहीं मिला, आपको 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं मिली जिसकी आपको तवक्को थी, तो अब नून लीग क्या करने जा रही है? नून लीग यही करने जा रही है कि वो जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और यही वो मरना है कि जहाँ पर मैं समझता हूँ कि नून लीग को रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए था, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए था जो पीटीआई को या उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को अवाम ने मैंडेट दिया है। वो पीछे हटते, उन्हें दावत देते कि आप आगे बढ़ें और हुकूमत बनाएं। और ये नून लीग के लिए भी शायद एक अच्छा वो होता अमल कि वो अपोजिशन में बैठते और डट के अपोजिशन करते और देखते कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो कैसे हुकूमत चला सकती है, जितने चैलेंजेस हैं अभी हमारे मुआशी या दीगर और चैलेंजेस हैं। लेकिन उन्होंने इन तमाम बातों को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि इक़्तिदार का जो आप कह लें कि उसकी जो चाह है या उसका जो नशा है या जो उसकी चाहत एक वो होती है कि मैं फ़ौरन से पहले जो है वो पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा बनूं, वो इतनी बड़ी है और इतनी वो ज़बरदस्त है। उसकी खुशबू जैसे नोटों की खुशबू होती है, ऐसे इक़्तिदार की भी शायद उनको वो महक आ रही है कि ये अगर अब हम इस मंजिल पे पहुँचे हैं कि जहाँ थोड़ी सी और लेन देन करके और थोड़ा सा और किसी के साथ मिला जुला के और वो काम चलाने वाली बात करें तो हम हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप एक हुकूमत बना भी लेते हैं तो 16 महीने की जो हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने दीगर पार्टीज़ के साथ मिल के चलाई और उसके अंदर फिर उन्होंने जो उसका खमियाजा भुगता इस इलेक्शन में, तो कुछ बैद नहीं है कि नून लीग जो दोबारा यही काम करने जा रही है। तो आइंदा जब भी इलेक्शन हो सकता है कि कुछ जल्दी स्नैप इलेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त मैंडेट मिला है तो वो इस पोजीशन में है कि उन्हें बड़ा एतमाद आया है, उन्हें ये बूस्ट मिला है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो 16 महीने की हुकूमत थी उसके अंदर जो फैसले हुए, जो चीज़ें हुई कि एक पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी जिसको लोग बुरा भला कह के और जिसको आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नीचे भी उतार दिया था, और उसके बाद आपके जो फैसले थे, जो आपकी हुकूमत थी, उसकी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा कि आज इस जनरल इलेक्शन में कि जब पीटीआई की कोर लीडरशिप जो है वो जेल में है, उनके बाकी लीडरशिप रुपोश है और उनके साथ जो दुनिया के उल्टे सीधे मामलात हो सकते थे वो करके भी इलेक्शन में उन्होंने वाज़े बरतरी हासिल की हुई है।
ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ وہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، حکومت شاید نہ بنا سکیں، لیکن بہرحال جو جواب یا جو میسج یا جو بات خان صاحب بارہا کہا کرتے تھے کہ الیکشن جب بھی ہوں گے پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، وہ ثابت ہو گئی ہے۔ اب نون لیگ اگر بہتر سمجھے، میرا خیال ہے کہ وہ اس مرحلے سے ایک سٹیپ آگے جا چکے ہیں اور وہ یہ بہتر نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکومت بنانی ہے چاہے بائی ہک اور بائی کروک، تو اس کا بھی شاید اگلے آئندہ جو چند مہینے یا چند سال ہیں اس میں نون لیگ کو ایک مرتبہ پھر خمیازہ بھگتنا پڑے۔ تو نون لیگ جو مرضی کرے اور جس طرح مرضی وہ توڑ پھوڑ کر کے اور جوڑ توڑ کر کے حکومت بنا لے، لیکن یہ کانٹوں کی سیج ہوگی، یہ کوئی پھولوں کا جو ہے وہ بیڈ نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر آپ واک کرتے جائیں گے اور ایک دم سے پبلک سپورٹ یا پبلک جو سمپتھی ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گی۔ دیکھتے ہیں نون لیگ آئندہ چند دنوں میں کیا کرتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں مورلی اور پرنسپلی اسے ایک چانس ہے کہ وہ کریکٹ ڈیسیجن لے لے، لیکن بہرحال جو وکٹری سپیچ میں انہوں نے بات کی ہے اس کے بعد کوئی ایسی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم ابھی یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ان میں کیا چیز اوپر نیچے کر کے ایک اچھی مورل یا پرنسپل پوزیشن لی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا امکان اب گزر چکا ہے یا نہیں رہا۔ اب جو بھی کرتی ہے نون لیگ اس کو دیکھتے ہیں اور آگے آپ کے ساتھ مزید تفصیلات شیئر کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے پولیٹیکل چیس بورڈ کے اوپر۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔